अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम है सौद इरफान और मैं आपको क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के बुक के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का नाम देते हैं तो हमारे जहन में वही चीज़ आती है कि हमारे पास क्या होगा, मॉनिटर होगा, एक CPU होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। तो CPU हमारे पास क्या करता है, सारी जितनी भी हमारे पास वर्किंग होती है, जो इनपुट आउटपुट वैसे से हमें मिल रही होती है या हम दे रहे होते हैं, तो उन सबको वर्किंग में कौन लाता है? CPU लाता है। तो CPU क्या है हमारे पास? ये सिंपली हमारे पास जो ब्रेन होता है ये कंप्यूटर का, जो कि सारे फंक्शंस क्या कर होता है, परफॉर्म कर होता है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये किस कंप्यूटर आर्किटेक्चर वैसे होता क्या है? सिंपली इसको आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का एक डिज़ाइन कह लो, आप इसको स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? प्रोसेसर होगा, ठीक है, रैम होगा, स्टोरेज होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सारे मिल के ना कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई एक कोई हमारे पास कोई ना कोई एक जो डाटा आ रहा होता है उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सारे मिल के कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिफाइनिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर, रैम या मेमोरी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, स्टोरेज एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कि सारे क्या करते हैं, दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क। ठीक है, अब अच्छा, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ऐसे हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे। MS वर्ड किस में ओपन होगा? हमारे CPU में जाके या हमारे प्रोसेसर में जाके क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ज़ाहिर बात है प्रोसेसर ही जाके उसको वो प्रोसेस करेगा ना, उसको रन करेगा। ठीक है, MS वर्ड को। अब जब MS वर्ड प्रोसेसर रन कर रहा होगा तो क्या करेगा, स्टोरेज से जो इसकी इंस्ट्रक्शन है, इसका जो डाटा है, जो कि यूज़फुल डाटा है, जो कि जिसके ऊपर प्रोसेसर अभी काम कर सकता है, तो वो सारा उठा के हम कितना रख देते हैं, रैम के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब रैम क्या होता है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है, जो कि क्या करता है, जबकि जो कि हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास CPU जो है डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सके उस, और जल्दी से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, जब हम ऐसे अब ऊपर ऐसे के ऊपर हम टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो जो फाइल है, वो जो फाइल है, वो जिसके ऊपर हम टाइप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो सारी किधर होगी? वो हमारे पास इधर इस कंप्यूटर के उसके प्रोसेसर, सॉरी, जो हमारे पास जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सारे वो जो फाइल है वो किधर होगी? रैम के ऊपर होगी। ठीक है, अब रैम के ऊपर होगी तो प्रोसेसर जो है वो क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है, फाइल के ऊपर कोई ना कोई हमने फर्ज करते हैं, हम पिक्चर लेके आते हैं, फर्ज करते हैं करियरम के ऊपर ही हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हम पिक्चर लिखते हैं। ठीक है, अब पिक्चर जो है वो हमने एक दफ़ा स्टोरेज से उठाई, रैम रैम को पता चला अच्छा ठीक है यहाँ से पिक्चर उठानी है, तो रैम ने आके प्रोसेसर को दे दी। अच्छा, पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे ना एक और कंपोनेंट आता है जो कि होता है हमारे पास कैशे। अब कैशे क्या करता है? कैशे ये करता है कि हमारे पास हमने एक दफ़ा फ़ोटो को लेके आ गई, अब दूसरी बार हमने फिर वही फ़ोटो लेके आना चाहते हैं, तो वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है और उसको सेव कर लेता है अपने पास। आगे जाके हम कैशे की डेफिनेशन की भी पढ़ेंगे, तो वो क्या कर लेता है, इसको सेव कर लेता है अपने पास। जैसे वो सेव करेगा ना अपने पास, ठीक है, तो वो कैशे के अंदर क्या कर लेगा, सेव करेगा। कैशे क्या होती है, बिल्कुल इनसाइड द CPU,
या इनसाइड द प्रोसेसर और सिंपली नियर द प्रोसेसर होती है, ठीक है, हमारे पास होती है कैशे, ठीक है। तो वो आप लोग क्या कर लिए, जितनी आप लोगों को पिक्चर है वो उठा के क्या करते हैं, लगाते हैं दोबारा, फिर उसको रैम में या स्टोरेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कैशे से उठाएगा और पिक्चर वहाँ पे लगा देगा। ये होता है हमारे पास सीपीयू की मतलब वो उतना टाइम ना ले, जल्दी से उसके ऊपर क्या कर ले, प्रोसेस कर ले। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता है कि वो क्या करती है। इनपुट डिवाइस हमारे पास होती है कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होती हैं, स्पीकर, मॉनिटर, ये हमारे पास क्या होती हैं, या प्रिंटर आप कह सकते हो। आउटपुट हमारे पास क्या है, डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करेगी, हमारे पास उस ऐसे को टाइप करने में हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। और आउटपुट मॉनिटर के जरिए हम देख सकते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कुछ ना कुछ नो आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये बनाया किसने था। तो ये हमारे पास एक वान न्यूमन हमारे पास साइंटिस्ट था। 1951 में उसने अपनी टीम के साथ मिलके एक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का एक डिज़ाइन बनाया था। अच्छा, ये उसने जब डिज़ाइन बनाया था, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक उसने डिज़ाइन बनाया था। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे अभी पिक्चर को अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ते, एंड में जब ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे फिर हम जाके इस पिक्चर को आगे देखेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वान न्यूमन ने क्या किया कि कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके डिज़ाइन के मुताबिक हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे पास क्या है, प्रोग्राम होता है। अच्छा देखो, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, ठीक है। हमारे पास देखो एक एमएस वर्ड है, एक सॉफ्टवेयर है ना। अब सॉफ्टवेयर को जब हम बनाया होगा तो हमने, ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर कोई ना कोई कोड किया होगा, उसको कोड करके बनाया होगा। जब हम उसको कोड करके बना रहे हैं, तो कोड करके बनाते हुए देखो, जब हमने कोड किया, उसको प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाया, तो उसमें वो जो कोड की लाइंस लिखी, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो हमारे पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं। उन सारे कोड की लाइंस को हम इकट्ठा करते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, वो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सारी मिलके एक प्रोग्राम बनाती हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और उसका डाटा जो हमारे पास किधर जाकर स्टोर होगा, उसके डिज़ाइन के मुताबिक कि मशीन की मेमोरी के अंदर जाके हमारे पास क्या होगा, स्टोर होगा। और मशीन जब उसको रन कर रही होगी तो वो क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन वन बाय वन रीड करेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को उसको एग्जीक्यूट करेगी और उसको परफॉर्म कराएगी, उसको मतलब रन करवाएगी। और आगे उसकी पहली स्क्रीन पर कौन सी वाली शो होने वाली है, सेकंड स्क्रीन कौन सी शो होगी, तो सारा कुछ वो इस तरह करके इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एग्जीक्यूट करवाएगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या है, कैशे की डेफिनेशन है, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन चलें एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ये है क्या। कैशे इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है। हाई स्पीड मेमोरी है, एक स्मॉल मेमोरी है, ठीक है, जो कि क्या होती है, लोकेटेड इनसाइड अ वेरी क्लोज टू द सीपीयू, या सीपीयू का आप प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, जो बार बार हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर लेती है, वो कर लेता है कि प्रोसेसर इजीली क्विकली जल्दी से जाके एक्सेस करे और अपने जो प्रोसेस है उसके ऊपर जल्दी से रन करके और आप लोगों को रिजल्ट दे दे, ठीक है। अब वो रैम में जाएगा, वहाँ से डाटा उठा के लेके आएगा, तो टाइम लगता है ना उसके लिए। तो उसको, इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हमने क्या किया, कैशे को भी हमने क्या कर दिया, इंक्लूड करने, ये बाद में इंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास मॉडर्न जो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर था अभी आजकल, ये तो हमारे पास वान न्यूमन का आर्किटेक्चर था, ये वर्किंग ऊपर मैंने आपको बताई है। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि हमारे पास जो मॉडर्न हमारे पास आ गया ना, तो उसमें हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास उसमें बहुत से टर्म्स आ गई। अच्छा, अब मॉडर्न, ये हमारे पास पिक्चर है, आपकी बुक में पिक्चर बनी होगी, तो इसमें यहाँ पे देखो सीपीयू है, उसके अंदर क्या है, सीयू,
control unit, ALU arithmetic or logical unit, and main memory, that is RAM, ROM, input and output devices and storage devices। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे पास होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्ड ड्राइव। ठीक है, उसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये USB। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैश ड्राइव जो होती हैं, ये हमारे पास क्या आती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। अच्छा, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रैम, रोम और सेकेंडरी स्टोरेज का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास है क्या चीज़ें। ठीक है, मेनली लोग क्या करते हैं कि रोम और सेकेंडरी स्टोरेज को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। चलिए इसको ना हम, ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास CPU के अंदर हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इसका IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, और बस इंटरकनेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसको पढ़ेंगे। अब मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड्स पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम बुक से भी पढ़ेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया हमें। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना होइएगा, मैं बुक से भी आप लोगों को रिलेट करके इसको बताऊंगा। मेनली मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या है इसका। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जैसे आप लोगों को ये, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा ये कोई काम, हमने एक मैनेजर रखा होता है कि हमने क्या कहते हैं, ये वाला काम तुम करवा दो, ये वाला काम करवा दो, तो मैनेजर ही सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी CPU क्या है, वो हमारे पास कंप्यूटर का एक मैनेजर होता है। ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, हमारे कंपोनेंट को, ठीक है, बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, और वो खुद क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास मेमोरी, जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ठीक है, अब देखो वो प्रोग्राम है, वो स्टोर किया होगा हमारे पास मेमोरी में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेमोरी से उठा के ले जाएगा। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शंस को फैच होता है, मतलब कि लेके आना। ठीक है, फैच करना, लेके आना, और डिकोड देम टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन। अच्छा, डिकोड, उसको डिकोड क्यों करेगा। अच्छा देखो, इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती हैं, मुख्तलिफ कोड में लिखी जाती है। ठीक है, अब वो जो कोड होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, किसी तरह का भी कोड होता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करेगा, उसको देखेगा कि ये इस इंस्ट्रक्शन में कहना क्या चाहता था, फिर उसको क्या करेगा, समझेगा, और डिकोड करने के बाद समझेगा, और उसको उसमें क्या करना है वो देखेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कोर काम ये करता है कि ये हमारे पास ALU जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है या मेमोरी है, उसको उन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देता है कि आप लोगों ने आगे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है। अच्छा, मेनली इसका देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो CPU होता है, उसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मैनेज कर होता है। ठीक है, और ये भी देख रहा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो सही ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। सही ऑर्डर में मतलब ये है कि फर्स्ट कहते हैं हमने एक प्रोग्राम जो है वो रन किया है, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन रन की है, तो वहाँ पे क्या है कि शुरू में पहली वाली स्क्रीन बोल इंस्ट्रक्शन रन नहीं हुई, और लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन रन हो गया, मतलब क्लोज है प्रोग्राम वाली, तो वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा प्रोग्राम को। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वन बाय वन सीक्वेंस में हमारे पास क्या होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट स्क्रीन ये वाली शो होनी चाहिए, फिर ये वाली स्क्रीन शो होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें भी वो क्या कर होता है, चेक कर होता है, हैंडल कर होता है, और हमारे पास सिग्नल भी देख रहा होता है कि मैंने सिग्नल भेजा किसी सही जो हमारे पास कंपोनेंट सिस्टम के, उसको ही भेजा है। फर्स्ट कहते हैं, वो कहता है कि सेव कर दो इस फाइल को, तो वो ALU को भेज देता है। ALU तो ऐसा यूनिट जो है, वो ऐसा कंपोनेंट, तो वो ये काम करता ही नहीं है सेव करने वाला, हो तो मेमोरी करेगी। ठीक है, तो वो यही है, वो ये भी देखता है कि सिग्नल जो है वो सही सिस्टम को भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्गोरिदम एंड लॉजिकल यूनिट। अच्छा, ये एल्गोरिदम एंड लॉजिकल यूनिट करता क्या है, ये हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन हो रही हैं, जितने हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको हैंडल करता है। फर्स्ट कहते हैं मैथमेटिकल जो कोई भी एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, वो सारे के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, वो इसी यूनिट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इसको समझ लो जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर होता है, या आप इसको डिसीजन मेकिंग जो मेकर होता है ना कंप्यूटर का, वो समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसको डायरेक्टली हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास जो प्रोसेसर है जो हमारे पास उसको इजीली एक्सेस कर ले। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी के स्पेलिंग हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैम
इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली ये मेन मेमोरी हमारे पास वो होती है ना, हमारे पास जो प्रोसेसर के हमारे पास होता है कि प्रोसेसर इजीली एक्सेस कर ले, मतलब जाए ना, मतलब कि उसको रैम में या सेकेंडरी स्टोरेज में जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो डायरेक्टली क्या करे, रैम से एक्सेस कर ले जल्दी से और उसके ऊपर प्रोसेस कर सके। ठीक है, अच्छा रैम क्या होता है, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जो भी हमने कोई ना कोई प्रोसेस कर, कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई हम प्रोग्राम रन करें, उसका जितना भी डाटा होगा, ठीक है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी, वो रैम अपने पास आके स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। अब जो अपने अपने पास आके रख रहा होता है, ठीक है, तो वो देख रहा होता है कि अच्छा ये चीज़, ये अब ये डाटा अब प्रोसेसर को जरूरत है, तो वो उसको स्टोरेज में नहीं जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर वो स्टोरेज में जाएगा, वहाँ से लेके आएगा, फिर वहाँ से आगे इधर अपने पास आके सीपीयू को देगा, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करे, वो उसके पास पहले से स्टोर पड़ा था, है, वहाँ से उठा के वो अपने उसको दे देता है, प्रोसेसर को दे देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास डाटा जो होता है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो हमारे पास डाटा होता है ना, वो सारा इधर ही पड़ा होता है छोटे छोटे टाइम के लिए। ठीक है, ताकि हम जल्दी से उसको एक्सेस करें और ख़त्म करें बात को। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे देख लेते हैं, जब फाइल करते हैं हम एम एस वर्ड को ही ओपन कर लेते हैं। एक फाइल हमने ओपन कर ली, अब जो फाइल हमने ओपन की वो किधर आके लोड होगी, वो सारी हमारे पास लोड होगी आके रैम में। ठीक है, अब वो रैम में जब आगे लोड हो जाएगी ना, तो हम क्या कर, प्रोसेसर इजीली क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके आप लोगों को जो उसका टास्क हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं, तो या हम कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट यूनिट। अच्छा इनपुट आउटपुट यूनिट में हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही हमारे पास ये हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो किसके, कि अब देखो हम कंप्यूटर के साथ कैसे रब्ता कर सकते हैं, हम हमें तो नहीं, हम कैसे कंप्यूटर को कहें कि तुम ये काम कर दो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं। अच्छा इनपुट यहाँ पे हम डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्या जो कि ताकि हम रियल वर्ल्ड से कंप्यूटर के साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। इनपुट डिवाइस आपको पता है कौन कौन सी होती है, माउस और कीबोर्ड होता है। आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होती है, मॉनिटर और प्रिंटर होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ जाके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बस इंटरकनेक्शन। अच्छा ये बस इंटरकनेक्शन क्या होता है, ये आप लोग ऐसा समझ लो, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ पे हम जाएंगे, मतलब यहाँ से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो कोई ना कोई हम कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट लेंगे ना, जिससे हम इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा सकते हैं। तो इसी तरह डाटा को भी ट्रैवल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो रोड सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, कि वो हमारे पास जो बस है, वो क्या है, हमारे पास ये एक रोड सिस्टम है, जो कि क्या कर रहा होता है, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको आपस में जोड़ रहा होता है। आगे पिक्चर में भी आपको दिखाऊंगा वो सारे आपस में कैसे कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट जितने भी होते हैं, उन सबको आपस में क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, ताकि ये इजीली क्या कर सकें, आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा इसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या होती हैं, बसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बसेस होती हैं, एक डाटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। अच्छा ये डाटा बस हमारे पास क्या होती है, डाटा बस वो चीज़ होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या कर रही है, जो कि हमारे पास जितना भी डाटा है उसको कैरी करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जा रही होती है। ठीक है, फर्ज करते हैं कि हमारे पास रैम से वो जा रहा है प्रोसेसर में डाटा, तो वो कौन लेके जाएगा, डाटा बस लेके जाएगी। ठीक है, और उसको कौन सी एड्रेस बस क्या करेगी, उसको बताएगी उस कंट्रोल बस को कि, सॉरी डाटा बस को, कि ये वाला डाटा कहाँ कहाँ लेके जाना है तुमने। ठीक है, तो वो कौन बताएगा, एड्रेस बस बताएगी। अब कंट्रोल बस क्या करेगी, मैंने याद है आपको कहा था कि सी यू हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, वो सिग्नल भेजता है किनको, एएलयू को और मेमोरी को, कि आप लोगों ने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो वो जो सिग्नल है वो कौन लेके जाएगा, कंट्रोल बस लेके जाएगी। आगे जाके हम देखते हैं इसकी डायग्राम के बारे में, जो आपकी बुक में बनी हुई है। ये सिंपली क्या है, हमारे पास आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, मेमोरी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक प्रोसेसर है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी कहते हैं, या इसको प्रोसेसर भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक सीयू है, और हमारे पास क्या है, एएलयू है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सीयू है और एक हमारे पास क्या है, एएलयू है। अच्छा, ये सीयू और एएलयू हमारे पास क्या है, एक कंट्रोल यूनिट और हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये किसके अंदर आएंगे, ये दोनों आएंगे इसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, रैम, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, डाटा बस देखो यहाँ पे बनी हुई है, वो क्या कर रही है, यहाँ से उठा के मेमोरी को जाके, सॉरी, रैम से उठा के मेमोरी की तरफ हमारे पास क्या कर रही होती है, ले के आके इसको दे रही होती है, ठीक है, डाटा को, ठीक है। और ये खुद कहाँ से उठा के लेके आ रही है, सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। अच्छा, एड्रेस बस क्या करेगी, बताएगी इसको कि तुमने डाटा यहाँ से उठाना है, ठीक है, और इधर इधर देना है, ठीक है, उसको बताएगा, ठीक है, एड्रेस बस उसको बताएगा। अब ये देखो, अब सीयू ने सिग्नल भेजना है किसको, एएलयू को, या मेमोरी को, फर्ज करते हैं मेमोरी को ही भेजना है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो यहाँ से कंट्रोल बस जो है वो क्या करेगा, यहाँ से उठा कर इसको सिग्नल भेजेगा कि तुमने ये वाला काम जो है वो कंट्रोल यूनिट ने ये वाला काम तुमने अब करना है जो कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल बस हमारे पास करेगी। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, ये हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सारी मिक्स लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं, हमारे पास ये क्या है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, ये ना आप लोगों के टॉपिक है नहीं, ठीक है, ये जरूर मैं एंड में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब बुक से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास बुक में हमें क्या बताया गया है, ठीक है। बुक से थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बुक में क्या क्या बताया गया। अच्छा, बुक में हमारे पास ये बताया गया था कि हमारे पास 1951 में, जो आपको पहले बताया था, वॉन न्यूमैन ने, ठीक है, और उसकी टीम ने एक स्टॉप प्रोग्राम कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, ठीक है। उस डिज़ाइन में क्या बताया गया था कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, जो प्रोग्राम होगा वो रन होगा, और मशीन में उसका जाकर डाटा जो है वो स्टोर होगा। मशीन क्या करेगी, उसको इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी वन बाय वन, और एग्जीक्यूट करवाएगी प्रोसेसर से, ठीक है, ताकि वो इजीली उसको देखे उसको कि क्या काम करना है इसके अंदर, इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है, तो कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। ये सारा कुछ उन्होंने बेसिकली बहुत पावरफुल एक जनरल पर्पज के लिए उन्होंने क्या किया था, सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आस्ता आस्ता हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर। इम्प्रूवमेंट होने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, जो आपको पहले भी मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि ये मेमोरी से क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन लेके आएगा, उनको रीड करेगा, उनको डिकोड करेगा, ठीक है। और ये यूनिट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और uses the component of the computer to execute the instruction given to the computer, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा यूनिट होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं ना, उनको भी क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन में जैसे बताया गया होता है ना, जैसे हमें कहा गया है कि इसको जाके यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है, या कुछ भी हमें कुछ बताया गया, तो वो क्या करता है, अदर कंपोनेंट को भी बताता है कि तुम लोगों ने करना क्या है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, तो वो कंप्यूटर को बताता है कि उनको जाके कंट्रोल बस के ज़रिए से वो सिग्नल भेजता है उसे, एएलयू को या मेन मेमोरी को, तुमने अब ये काम करने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में हमारे पास क्या होता है कि कंप्यूटर परफॉर्म, जितने भी हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं डाटा के ऊपर, वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, कि हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट भी परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इसका एक स्पेशल यूनिट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब हमारे पास देखो ना, कंप्यूटर को अगर आप ओपन करके कभी देखो तो उसका एक मदर बोर्ड लगा होता है,
उसके ऊपर एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया गया जो कि क्या कर रहा है, बेसिक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारे पास क्या है कि द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा व्हाइल दीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जितने भी प्रोग्राम या हमारे पास डाटा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन सबको क्या कर रहा होता है, उन सबको स्टोर भी करता है। ठीक है, अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये जितने भी हमारे पास जो हमारे पास प्रोसेसर के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस के ज़रिए करते हैं। अच्छा, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आप लोग ना नोट कर लो। पेरिफेरल डिवाइसेस आर एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर एंड इनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं कि ऐसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे फर्ज करते हैं आप लोगों को कंप्यूटर का ना स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि नया स्पीकर लेके आते हो, एक्सटर्नल हार्डवेयर लेके आते हो। ठीक है, स्पीकर लगा देते हो। ठीक है, साथ में। ठीक है, अब वो स्पीकर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ क्या होगी, बहुत आई होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपकी कंप्यूटर की एक फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दिया ना, कि बढ़ा दिया। एनहांस करना होता है बढ़ा दिया, तो बढ़ा देता है ना वो। ठीक है, अच्छा, इसके आगे 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइसेस, एक होती है आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो, हमने आउटपुट डिवाइसेस में आके हमने स्पीकर को कनेक्ट किया था ना एग्जांपल में अभी, तो वो चीज़। तो इसमें हमारे पास आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, और हमारे पास सीडीज डीवीडीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास अब देखिए हमारे पास इसमें लिखा हुआ देर, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, देर आर रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा कमिंग इन और गोइंग आउट। ठीक है, जितना भी हमारे पास डाटा एक प्रोसेसर के अंदर आ रहा होता है, ये जा रहा होता है, वो कौन हैंडल कर, वो कौन लेके आ रहे होते हैं, वो रजिस्टर्स लेके आते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, और पेरिफेरल डिवाइस सिलेक्शन यूनिट होती है, वो डिटरमाइन कर होती है कि किस इंटरफेस को ये डाटा सेंड करना है। फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे ए प्रेस कर रहा हूँ, एस प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो डाटा किधर जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे शो करवाना है या स्टोर करना है, क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, रजिस्टर्स लेके जाएंगे। उनको पेरिफेरल डिवाइस जो सिलेक्शन यूनिट है वो उसको बताएगी कि ये काम आपने क्या करना है। ठीक है, as the data instruction should be in memory before the computer can start executing it. So to place data instruction in the memory, this stored program computer also has some input output process. ये सिंपली मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जितना भी हमारे पास डाटा होता है ना, जितना भी हमारे पास डाटा होता है, उन सबको क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ताकि क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो क्या करे, उन इंस्ट्रक्शंस को ले। ठीक है, और उसका एक प्रॉपर हमें क्या कर दे, रिजल्ट भेज दे। ठीक है, जितने भी हमारे पास, इसको आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास जितना भी फ्लो ऑफ डाटा है उसको क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, उसको क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है कि हमारे पास ये वाला इंस्ट्रक्शन जो इनको कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और इससे रिजल्ट हमने क्या लेना है। ठीक है, ये हमें इसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है बस इंटरकनेक्शन। यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है वैसे, ऐसे आप लोग इसके बारे में मैंने आप लोगों को स्लाइड में भी बता दिया गया, तो आप लोग वहाँ से स्लाइड को रोक के भी वहाँ पे उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आप लोगों के, मुझे ना आप लोग ये भी बता दो कि आप लोग अभी कौन से टॉपिक पे पहुँचे हुए, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और ज़्यादा जल्दी से इसको वाइंड अप करके उस टॉपिक में जो आप लोग टॉपिक वहाँ पे कॉलेज में पढ़ो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे आके एक्सप्लेन करूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी आएगी साथ साथ जल्दी से। तो आप लोगों को इस लेट आप यहाँ पे आगे लेक्चर लोगे तो आप लोगों को अब मिस भी कर सकते हो। आप लोग कहोगे कि एक टॉपिक वहाँ से पढ़ें, हम उसको याद करें, ये टॉपिक यहाँ से समझेंगे, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। तो आप मुझे काइंडली कमेंट में गाइड करके बता दें कि आप लोग क्या
किस टॉपिक को पहुंचे हुए। अच्छा, नेक्स्ट मुझे ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो है हमारे पास के ये आप लोगों को मैंने बताया था मेन मेमोरी और हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये आप लोगों के वैसे बुक में नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग आगे आप लोग इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हो, यही लेक्चर को एंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मेन मेमोरी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी हमारे पास मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे पास, जो क्या कर रहता है, हमारा प्रोसेसर इजीली क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितना भी डाटा हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ऐसा डाटा जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास किस में पड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है रैम। रैम क्या होता है, हमारे पास फास्ट होता है, टेम्पररी होता है, जब भी कंप्यूटर हम ऑफ कर दें तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रोम क्या होता है। अच्छा, रोम ऐसी चीज़ होती है ना कि हमारे पास ऐसी मेमोरी जो कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसके अंदर ना हमारे पास जो डाटा जो होता है ना वो परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता परमानेंट स्टोर ना हो, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसी चीज़ें हमारे पास, जैसे कि हमारे पास विंडो का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा, ठीक है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रन हो रहा है, वो जितनी भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन हमारे पास यूटिलिटी जैसे बैकअप एंड रिस्टोर वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो सारे किधर होते हैं, ये रोम में पड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास परमानेंट होते हैं, ये लॉस नहीं होते, ठीक है। ये होती है वैसे इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं है, 10 मेमोरी की तरह ये बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रिजर्व एक मेमोरी होती है, जिसमें ऊपर ये हमारे पास प्रॉपर एक पूरा सेटअप हमारे पास क्या होता है, पड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जैसे सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम परमानेंट स्टोर करना है, जैसे हम अपनी फोटोज वीडियोज ये सारा कुछ हम करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, और तब तक स्टोर करके रखना चाहते हैं जब तक हम इसे डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो हम अपने फ्यूचर यूज़ के लिए इसको क्या रखते हैं, यूज़ कर रहते हैं, मतलब इसको अपने पास रख लेते हैं, ताकि हम जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम यहाँ से आके अपनी पिक्चर या फोटो ले सकते हैं। इसकी हमारे पास टाइप कौन से होते हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये यूज स्पिनिंग डिस्क, ये स्पिनिंग डिस्क क्या है, इसके अंदर ना एक डिस्क लगी होती है, ठीक है। अब डाटा जितना भी होता है वो सारा इस डिस्क के अंदर जाके क्या हो रहता है, स्टोर हो रहता है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है सिंपली एक चिप की तरह होती है, ठीक है। इसमें किसी तरह का हमारे पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर डाटा हमारे पास चिप के ऊपर आके हमारे पास क्या हो रहता है, स्टोर हो रहता है। और यूएसबी ड्राइव तो आप लोगों ने देखी होगी, सीडी भी देखी होगी, और डीवीडी भी आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स इनकी पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी हमारे पास क्या होती है, फास्ट होती है, टेम्पररी होती है, और स्मॉलर कैपेसिटी, बहुत स्मॉलर कैपेसिटी मतलब स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है। और मतलब कि जैसे होगी 6 GB 8 GB, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हमारे पास नहीं होगा, उसका डाटा साइज नहीं होगा उतना, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंट्री मेमोरी जो होगी वो हमारे पास क्या होती है, स्लोवर होती है, परमानेंट होती है, और लार्जर इन कैपेसिटी होती है। मतलब इसके पास मतलब कि 512 GB 128 GB, मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास बड़ी हमारे पास साइज में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मेमोरी होगी, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम क्या कर सकें, इसको ऊपर स्टोर कर सकें, ठीक है। तो यही हमारा लेक्चर जो हमारे पास क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप लोग काइंडली मुझे ना कमेंट में बता दें कि आप लोग आगे जो है वो किस टॉपिक पर मुझे, ताकि जल्दी से हम कवर करके उस टॉपिक पे पहुंच जाएं।